देखिए, अभी भारत सरकार ने जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या रिकमेंडेशंस है 15th फाइनेंस कमीशन की? देखिए, 16th फाइनेंस कमीशन, अच्छा, फाइनेंस कमीशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और यह आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में गठित किया जाता है। 5 साल या उससे पहले भी गठित हो सकता है। तो ये 15th जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसकी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। अब ये रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? तो देखिए, रिकमेंडेशंस को ऐसे समझ सकते हैं तो कि जैसे मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल में कुछ बहुत सारे टैक्स को कलेक्ट करती है और ये जो टैक्स का कलेक्शन है, ये टैक्स का कलेक्शन पूरा का पूरा सेंट्रल का नहीं होता है, क्योंकि भारत में, अगर हम भारत में बात करें तो एक फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में तो फेडरल स्ट्रक्चर तो 3 टाइप का होता है, तो उसमें से एक टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं वॉट फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म। तो इस फिजिकल फेडरलिज्म में जो स्टेट्स हैं उनको अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। अब ये मनी जो है स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ कलेक्ट करके अपना जुटा लेती है, लेकिन जितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को सौंपे गए हैं, तो जो उसके पूरा एक्सपेंडिचर है वो उस पूरे को कंप्लीट करने के लिए इसको सेंट्रल पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक फाइनेंस कमीशन का प्रोविज़न किया ताकि ये फेयर जो इनकम जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके एमंग स्टेट्स। तो इस वजह से फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन एक्चुअली में रिकमेंड करता है कि किस तरीके से और कितना पैसा राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस तरीके से और कितना, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है ये एक्चुअली 2 तरीके के डिविजन्स करता है। एक को बोलते हैं वर्टिकल, फर्स्ट वन इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिवीजन। वर्टिकल का मतलब ये हुआ कि जो टोटल डिवीजन पूल है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन पूल, ये इंपॉर्टेंट है समझना। डिवीजन पूल क्या होता है ना? डिवीजन पूल, लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से अगर हम सेस को और सर चार्जेस को हटा दें, जैसे मान लीजिए 100 रुपये गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया और उसमें से लेट से कि सेस और सर चार्ज इन दोनों को मिला करके 20 रुपीज़ है, तो 100 में से जब 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80 रुपीज़। ये 80 रुपीज़ जो है वह डिवीज़न पूल हो जाता है ना। इस 80 रुपीज़ जो डिवीज़न पूल है उसका कितना परसेंट स्टेट को जाएगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसने 41% रिकमेंड किया है, जो कि अनचेंज्ड है। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी 41% को रिकमेंड किया था। तो ये वर्टिकल डिवीज़न हो गया, यानी 41% ये डिसाइड हो गया कि जितना डिवीज़न पूल है उसका 41% स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सेकंड बात आती है कि जितने स्टेट्स हैं उनमें ये एक 41 पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम इस एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजेंटल डिवीजन। ना अब देखिए, हॉरिजेंटल डिविजन्स के लिए फाइनेंस कमीशंस कुछ क्राइटेरिया तय करता है, कुछ मानक तय करता है जिसके आधार पर ये हॉरिजेंटल डिवीज़न किया जाता है। तो अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो कुल 6 क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है। 15th फाइनेंस कमीशन में भी 6 क्राइटेरिया था, 16th फाइनेंस कमीशन में भी कुल 6 क्राइटेरिया को कंसिडर किया गया है। अब इस 6 क्राइटेरिया को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें से कुछ चेंजेस हैं। 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे अगर हम इनकम डिस्टेंस की बात करें, इनकम डिस्टेंस का जो वेटेज था वह 15th में 45 था, अब ये 42.5% हो गया है। यानी जो पुअर स्टेट हैं उनको अब कम पैसा मिलेगा, क्योंकि पहले वेटेज ज़्यादा था, अब वेटेज कम हो गया है। तो जो रिचर स्टेट हैं, यानी जिनके यहाँ जो एवरेज इनकम है, जिनकी ठीक ठाक है, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इसका वेटेज अब लेस हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन का वेटेज पहले 15% था, अब 17.5% हो गया है। यानी इसका वेटेज जिस स्टेट के पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा कंपेरेटिवली 15th का फाइनेंस कमीशन, क्योंकि इसका जो है वेटेज वो बढ़ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोग्राफी परफॉर्मेंस की। तो ये 12.5% पहले वेटेज था, अब इसको घटा करके 10% कर दिया गया है। यानी जो स्टेट्स अपने यहाँ
पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट तो अच्छा वर्ड यूज़ नहीं होगा पनिशमेंट बोलना, लेकिन हाँ उनका जो शेयर अब कम हो जाएगा क्योंकि 12.5% से रिड्यूस कर दिया गया है, यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इस क्राइटेरिया का वेटेज कम कर दिया गया है। तो ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जिस जो सदर्न के स्टेट्स हैं उनको इसमें थोड़ा सा घाटा होगा। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया 15% पहले इसका वेटेज था, अब इसको 10% कर दिया गया है। तो इसमें से सीधी सी बात है, जो मध्य प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे जो स्टेट हैं जिनका एरिया ज़्यादा हुआ करता था, अब उनको इसमें से लॉस होगा क्योंकि एरिया सीधी सी बात 5% कम हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर फॉरेस्ट, तो ये अनचेंज है, पहले 10% था, अब भी 10% है। टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट, देयर इज अ वेरी ग्रेट चेंज, इसको हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। पहले 2.5% हुआ करता था, 16 फाइनेंस कमीशन ने इसको एकदम से इलिमिनेट ही कर दिया, हटा ही दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये एक नया क्राइटेरिया है जिसको 16 फाइनेंस कमीशन ने इंक्लूड कर लिया है, और इसका वेटेज भी 10% इन्होंने रखा है, यानी जो स्टेट जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको अब ज़्यादा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 10% का वेटेज हो गया है। तो अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की, तो सबसे पहले तो आता है महाराष्ट्र, जो टोटल कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड नंबर पे आई थिंक तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे यूपी आता है। तो इन स्टेट्स को ज़्यादा फायदा होने जा रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। पहले क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था, अब हो गया है। अच्छा, ये 16th फाइनेंस कमीशन है, ये इन्होंने रिकमेंड किया है 41%, टोटल डिवीज़न पूल का 41% डिस्ट्रीब्यूट होगा एमंग स्टेट्स में। तो जो बाकी बचा हुआ है 59%, उस 59% डिवीज़न पूल का 59% का कुछ भाग और स्टेट को दिया जाता है, जिसकी रिकमेंडेशंस भी फाइनेंस कमीशन ही करती है। जैसे यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, रूरल बॉडीज़ को कितना पैसा दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज, ये 15th फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है, और इसको भी एमंग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर कुछ पैसा, इसी 59% का कुछ पार्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड में भी जाता है, कुछ पैसा ग्रांट में भी दिया जाता है स्टेट्स को, कुछ पैसा ग्रांट्स में भी दिया जाता है, और कुछ पैसा जो है स्कीम्स जो होती हैं सेंटर की उसके लिए भी राज्यों को दिया जाता है। तो 59% पूरा का पूरा अभी सेंटर का नहीं होता है, इसमें भी लार्ज अमाउंट इन चारों के थ्रू स्टेट्स को जाता है। तो ये था टोटल जो फाइनेंस कमीशंस के बारे में जो न्यू डेवलपमेंट था उसको डिस्कस किया गया इस वीडियो में। थैंक यू।